क्या गिरिराज सिंह जी, बिल से निकल गए आप लोग ना? इंतजार कर रहे थे इतना दिन से, तो आप लोग का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। और भी लोग हैं, उन लोग के बारे में भी पारा पारी हम बताते हैं। क्या हमारे तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि जब आपसे पत्रकार ने पूछा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, तो आप बोलते हैं कि तेजस्वी ही फर्जी है। तेजस्वी जी फर्जी है ना? शर्म नहीं आता है आप लोगों को? लगता है कि आप बुतरू में गड़बड़ी करते थे। बुतरू में जरूर कुछ आप गड़बड़ थे। वो जनता समझ जाएगी मेरे बोलने का जो परिभाषा है, समझ गए ना? और आप क्या बोल रहे हैं कि सरकार के काम कर रही है, न्याय दिला रही है। अरे आप तो सम्राट चौधरी का दलाली कर रहे हैं। आपका काम ही यही रह गया है। अब जितने भी स्वर्ण नेता हैं वो प्योर दलाली करते हैं, और प्योर जो है सो कि नाक रगड़ते हैं, नतमस्तक हो गए हैं। हमारे समाज के लोगों को कहीं भी मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं छोड़े हैं। मुझ पर बोले हुए कि क्या बात बोल रहे हैं बंटू सिंह जी आप, तो मैं गिना देता हूं। मैं गलत कभी नहीं बोलता हूं, और मेरे समाज के लोग भी आज मेरे साथ हैं। जब जब तेजस्वी जी आज ही बात करते हैं तो ये लोग जो है, क्या बोला जाए, जब भी तेजस्वी जी स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो है सो उस मामले पर ये लोग फेल हो जाते हैं, तो गिरिराज सिंह जैसे जैसे लोगों को आगू करते हैं तेजस्वी जी पर बोलने के लिए। एक तेजस्वी को नहीं देख रहे हो? अगर बिहार में कोई असली नेता बिहारी है, वो है तेजस्वी। देख रहे हो? सुरक्षा तो हटा लिए, घर भी छीन रहे हो, तब भी सब जगह घूम रहे हैं। है किसी का हिम्मत? है तुम्हारे एनडीए के एक नेता को मैं चैलेंज देता हूं, तुम अकेले घूम के दिखा दो। बहुत मोदी जी के साथ घूम ऐलान किए, तो कोई ई रिक्शा से, कोई जो है टेम्पू से, कोई पैदल। क्या हो गया? सब घुस गया है, सब खत्म हो गया ना? यही सब बात ना, खत्म हो गया कहानी। और अब बिल से निकल, उतना दिन से लोग कहाँ थे? उतना दिन से तो कोई नजर नहीं आ रहे थे। हमारे तेजस्वी जी हर जाति विशेष, कभी जात पात का बात नहीं करते हैं। वो मामला नालंदा का हो, वो मामला राजगीर का हो, वहां भी हमारे विधायक गए और तेजस्वी जी से बात कराए, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। नालंदा में भी जो हत्या हुई चंदा के चलते, वहां भी हमारे कार्यकर्ता गए। और भरत तिवारी के यहाँ जो फर्जी इनकाउंटर हुआ, वहां पर भी जो है सो कि हमारे विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान एमएलसी और पार्टी के तरफ से डेलीगेट भेजा गया। हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। पीछे तो आप लोग हटते हैं, और आप लोग अपनी जाति के नाम पर कलंक हैं। जब एक विशेष जाति की बात आती है, तो हमारे समाज के ये नेता लोग कोई हारमोनियम बन के बजने लगते हैं, कोई बेंजो बन के बजने लगते हैं, कोई तबला बन के बजने लगते हैं, कोई झाल बन जाते हैं और बजने लगते हैं। ये सब मामला में नहीं, ये सब मामला में ये लोग नहीं बोलेगा। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है न्याय? यही इस सरकार में न्याय मिल रहा है? चारों तरफ हाहाकार है, क्या हो रहा है इसमें? और एक आए हैं, एक वो है नीरज कुमार जी का जो बयान है, समझ रहे हैं ना? बेहद संवेदनहीन और पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा वो बयान दे रहा है नीरज कुमार। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि होश में रहकर बोला कीजिए, समझ गए ना? क्यों इसमें नहीं बोला गया? जब रामधनी यादव का मर्डर हुआ, 1 घंटा सीसीटीवी कैमरा बंद करके, तो क्या बोले थे नीरज कुमार तुम? इस पर भी कैसा तुम भाषा प्रयोग करके जरा दिखाओ। हिम्मत है तो, कलेजा में ताकत है तो जरा दिखाओ। हैं? नहीं बोला जाता है ये सब बात। जाति की बात हम लोग नहीं करते हैं, जाति की बात तुम लोग करते हो। जब एक समाज की हत्या होती है, तो उस समाज का, जाति का नाम लेकर तुम लोग प्रहार करना चाहते हो, मगर हम लोग भी इधर उस प्रहार को नाकामयाब कर देते हैं। क्योंकि मेरा नेता जो भी रहते हैं, वो एकदम ठोक बजा कर बोलते हैं और परफेक्ट बोलते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी क्या बोलते हो नीरज कुमार, कि अपराध देखना है तो मोकामा चले जाइए, हैं? और जो है सो कि लाजगंज चले जाइए, बारसलीगंज चले जाइए,
छी छी राम राम, अपने घर का नाम लेते हो। मोकामा में किस समाज के लोग मने गाली देते हो तुम? समाज को, अपने समाज के लोगों को गाली देते हो? इतना घमंड तुम्हारे सर पर, सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका हिसाब तुमको अपने चुनाव में भुगतना पड़ेगा नीरज कुमार, मैं बता दे रहा हूं। ये भुगतना पड़ेगा, ये परिणाम, समझ गए हैं? और ये भरत तिवारी का मामला, मेरा नेता हर समय बोले हैं फर्जी इनकाउंटर, और आज भरत तिवारी के भाई को जो धमकी एसपी ने दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं ये धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। 2 कॉपी वो नीट छात्रा मामला वाला भी, ये भी किस्सा हो रहा है जैसे नीट छात्रा के मामले की मां को धमकी, पिता को धमकी दिया गया, मगर वो भी बहादुर मां और पिता हैं, अभी तक झुके नहीं हैं, लड़ रहे हैं। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिनको आप समाज का नेता मानते हो, ये गिरिराज सिंह, ये ललन सिंह, बाकी कोई हो, क्यों आज तक तुम्हारी बेटी का जो ये नीट छात्रा समाज की बेटी के साथ हुआ, कभी आवाज खुला? आज तक स्वर्ण समाज के साथ कुछ भी हो रहा है, इस सरकार में आवाज खुला? कौन बोल रहा है? कौन लड़ाई लड़ रहा है? नाक खोल दीजिए, अंधभक्त से दूर हो जाइए। एक तेजस्वी है, अगर तेजस्वी जी बता देते हैं, झुकने वाले में से नहीं है, मगर आपके नेता लोग एकदम जो है सो कि हर समय झुक ही रहे हैं। ये लोग दलाली कर रहे हैं, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब ज्यादा हम क्या बोले, फिर जो है सो कि अब आगे बोलेंगे। अब तो बिहार में अदालत बंद होना चाहिए। बिहार में जो है सो कि अब पुलिस जो है सो कि ही सब काम करेगी, है ना? और ये कौन अफसर कर रहा है, इसका भी खुलासा होगा। ये हमारे सांसद महोदय कहे हैं, सुधाकर सिंह जी, और जो है सो कि आगे हम फिर आएंगे, बहुत कुछ अभी बताएंगे। नीट छात्रा का भी हम सब कुछ खोलेंगे, ठीक है।